Hello friends, how are you all? Welcome to my YouTube channel. So guys, today our class 11th chapter number 1, the portrait of a lady start. तो फ्रेंड्स, आज हम जो हमारा चैप्टर है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह, इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 1 था द फन दे हैड वो कंप्लीट किया था। तो अब हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 को समझते हैं, ठीक है। उसका हिंदी में अर्थ भी देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना क्या है। हाँ, तो हमारा सबसे पहले हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं दी पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। दी पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी चैप्टर है हमारा। दी पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी मीन्स इसका मतलब वो ये भी कह सकती है कि एक महिला का शब्द चित्र भी कह सकते हैं। हमें क्या कहते हैं? एक महिला का शब्द चित्र, या फिर से हम क्या लिख सकते हैं? पेंटिंग। क्या कह सकते हैं? पेंटिंग। जो पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट मीन्स शब्द चित्र होता है। शब्द चित्र को हम क्या कह सकते हैं? पेंटिंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पेंटिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना क्या कह रहा है। हाँ, notice these expressions in the text, infer their meaning from the context। अब ये नीचे दिए हैं, ये कितने 7 सेंटेंसेज है, 7 है। ये नीचे आपको डार्क पेन से लिखे हुए दिखेंगे। डार्क पेन से हर पेज में डार्क पेन से लिखे होंगे। द थ्रो वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, अ वर्टिबल वेल रैम ऑफ चिरूपिंग्स, द टर्निंग पॉइंट्स फेब्रुअस रिबुक्स, दिया ना सब। तो इन्हीं के यानी कि ये जो हमें दे रखे हैं, ये जो हैं ये पेपरों में पूछे जाते हैं। क्लास 11th का जो पेपर है, वार्षिक एनुअल एग्ज़ाम है या फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, सब में ये पूछे जाते हैं। तो ये जो डार्क पेन से करें, इनके अर्थ तो आप विशेष रूप से समझना ही, अच्छे से समझना, ठीक है। तो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. But that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have a lots and lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of prophets she used to tell us। तो ये जो फर्स्ट पैरा है, इस फर्स्ट पैरा का हिंदी ट्रांसलेशन देखना है, ठीक है। हिंदी ट्रांसलेशन और ध्यान से देखना है, क्योंकि ये पेपरों में आता है, इम्पोर्टेंट पैरा भी है, ठीक है। ध्यान से सुनना। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। वो क्या कह रहा है, जो ऑथर हैं खुशवंत सिंह, वो क्या कह रहे हैं अपनी माता के बारे में, ध्यान से सुनना, ठीक है। माता जो कह रहा हूँ सर, माता ग्रैंड मदर यानी कि दादी माँ। तो दादी माँ के बारे में क्या कह रहे हैं? मेरी दादी माँ किसी अन्य व्यक्ति की दादी की तरह क्या थी? एक वृद्ध स्त्री थी, यानी कि एक बूढ़ी महिला थी। मैं उनको 20 वर्ष से वृद्ध और झुर्रीदार के रूप में जानता था। यानी कि क्या कह रहा हूँ,
She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. यानी कि जब से मैं उन्हें जानता, क्या कहने का मतलब है, मैं उनको 20 वर्षों से, यानी कि पिछले 20 वर्षों से मैं उन्हें वृद्ध और झुर्रीदार स्त्री के रूप में ही जानता आया था या जानता हूँ। आगे है, people said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. मीन्स, अब क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनना। लोग कहते थे, यानी कि आदत होती है लोगों की कहने की, तो लोग कहते थे कि वह एक बार युवा और मनोहर थी, यानी कि बहुत ही प्रीटी थी वो, यंग एंड प्रीटी, जवान और मनोहर, सुंदर थी, और उनके एक पति भी थे, और उनके क्या थे, एक पति थे, पर इस बात पर विश्वास करना कठिन था। यानी कि वो कह रहा डोंट बिलीव, यानी कि जो बात कह रहे हैं इस पर विश्वास करना क्या था, कठिन था, अत्यधिक कठिन हो रहा था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, यानी कि इस पर क्या करना, विश्वास करना कठिन था। माई grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. अब क्या कह रहा हो, जो मेरे ड्राइंग रूम में अंगीठी के कोने पर, यानी कि एक जगह है, उस अंगीठी के एक ऊपर वाले भाग को, जिसको क्या कहा, अंगीठी की भाग वाले सिरे के ऊपर क्या था, जो उसके दादाजी थे उनका क्या था, एक शब्द चित्र, पोर्ट्रेट क्या हुआ था, टंगा हुआ था, या फिर पेंटिंग भी टंगी हुई थी कह सकते हैं, ठीक है। वह एक बहुत बड़ी पगड़ी बांधते थे। टर्बन मीन्स पगड़ी होता है, तो क्या करते थे, एक बहुत बड़ी पगड़ी बांधते थे, और जो ढीले ढाले वस्त्र, ढीले मीन्स अत्यधिक बहुत ही ढीले, यानी कि लूज फिटिंग क्लोथ्स, यानी कि ढीले ढाले वस्त्र पहना करते थे। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, और उनकी क्या थी, जो दाढ़ी थी वो क्या थी, लंबी थी, और क्या थी, सफ़ेद थी। उनकी छाती के ऊपरी भाग में ढके हुई थी, यानी कि जो उनकी दाढ़ी थी वो उनकी छाती का जो भाग था, का ऊपरी भाग था, उसे क्या करती थी, ढके हुए रहती थी। और वे कम से कम 100 वर्ष के दिखाई देते, और इसमें वो क्या दिखाई देते थे, केवल वो इसमें कितने साल के दिखाई देते थे, 100 ईयर्स के दिखाई देते थे। वह इस प्रकार का व्यक्ति दिखाई नहीं देता था, यानी कि अब उसकी बात करेंगे, वह इस प्रकार का व्यक्ति नहीं दिखाई देता था जिसके पत्नी या बच्चे हो, यानी कि जो उसके दादाजी हो, ऐसे व्यक्ति नहीं देखिए उनकी पत्नी हो और क्या हो, बच्चे हो, पत्नी हो और क्या हो, बच्चे हों, ठीक है। यानी कि क्या थे, वो बहुत ही जवान, प्रीटी ऐसे लगते, ठीक है, ब्यूटीफुल, हैंडसम, ठीक है। वे केवल ऐसे दिखाई देते थे जिनके बहुत से पोते और पोतियाँ, इनके कैसे दिखाई देते, पति पत्नी और बच्चे नहीं पत्नी और बच्चे के रूप में नहीं दिखाई देते, बल्कि किस रूप में दिखाई देते थे, वो पोते और पोतियों के, जिनके बहुत सारे क्या हों, पोते और पोतियाँ हों, इस रूप में वो दिखाई देते थे, क्योंकि वो बहुत ही बूढ़े थे, उनकी दाढ़ी थी जो छाती के ऊपरी भाग तक थी, ठीक है। जहाँ तक इस बात का संबंध, अब इस बात का रिलेशन क्या था कि मेरी दादी युवा और मनोहर रही, यानी कि जो उनकी दादी थी, ग्रैंड मदर, वो क्या थी, युवा और मनोहर थी। मैं इस विचार से संतुष्ट नहीं है, यानी कि फिर ऑथर कह रहे हैं कि मैं इस बात से सहमत नहीं था, डिसेबल, इस बात से मैं संतुष्ट नहीं था। वह प्रायः हमें उन खेलों के बारे में बताया करती थी जो वह बच्चे के रूप में खेला करती है, यानी कि अब वो हमें, जो उनकी ग्रैंड माँ है, वो ऑथर कह रहे हैं, जो मेरी ग्रैंड माँ थी वो मुझे ऐसे खेलों के बारे में बताया करती थी जो अपने बचपन में खेला करती थी। वे खेल उनके लिए असंगत और असम्मानित प्रतीत, इनकी क्या हुए, जो गेम थे वो क्या हुए उसके लिए अनडिग्निफाइड और क्या हुए, एब्सर्ड, अनडिग्निफाइड और एब्सर्ड रूप में क्या हुए, प्रतीत हुए, यानी कि दिखाई दिए। और हमें वह जो कहा करती थी वह क्या थी, साधु संतों की कहानियों के समान थी, यानी कि जो वो हमें कहानी सुनाया करती थी साधु संतों की, उसी कहानी से क्या थी, वो रिलेटेड थी।
अब इसमें एक आया है ना, अंडरलाइन में है ये, The thought was almost revolting. The thought was almost revolting. इसका अर्थ होता है विश्वास करना कठिन। विश्वास करना कठिन था। इस बात पर विश्वास करना कठिन था कि वह बहुत जवान और सुंदर थी। इस बात पर विश्वास करना, The thought was almost revolting, यही इसका क्या अर्थ है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पैरा देखो। नेक्स्ट, she had always been short and fat and slightly bent. Her face was crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. No, we were certain she had always been as we had known her, old, so terribly old that she could not have grown older, and had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty, but she was always beautiful. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop, and the other telling the beads of rosary. Her silver locks were scattered unitably over her pale, puckered face, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, as expanse of pure white, serenely breathing peace and containment. तो अब इसका अर्थ समझो ध्यान से, ठीक है। यानी कि क्या कह रहा है, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बैंड। अब इसका करते हैं वह सदा, यानी कि क्या थी, ऑलवेज क्या थी वो, हमेशा से क्या थी, छोटे कद की, यानी कि नाटी, बहुत ही छोटी, और क्या थी, मोटी, थोड़ी फैट, मोटी, और क्या थी, स्लाइटली बैंड मीन्स झुकी हुई, यानी कि कमर उसकी क्या थी, झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर सर्वत्र, यानी कि उसके चेहरे में हमेशा क्या हुआ रहता था, आड़ी तिरछी, यानी कि क्या कहते हैं, भद्देदार झुर्रियाँ पड़ी रहती थी। इनकी झुर्रियाँ, भद्देदार झुर्रियाँ पड़े रहती थी, क्रॉस होती थी, यानी कि क्रिस क्रॉस भी कहते हैं इसे, ठीक है। हम निश्चित थे, यानी कि क्या कह रहे, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर। अब इसका अर्थ क्या कह रहा, अर्थ क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, ठीक है। हम निश्चित थे कि वह सदा ऐसी ही थी, यानी कि हम अब उसकी बात कर रहे हैं कि हम हमेशा से क्या थे, निश्चित ही थे कि वह ऐसी ही थी जैसा हम उनको जानते थे, यानी कि जैसा हमने उनको देखा था वो निश्चित हमेशा से वही रही। वह इतनी वृद्ध थी, यानी अब उसकी बात कर रहे हैं, वह इतनी बूढ़ी थी कि वह उससे अधिक वृद्ध नहीं हो सकती, यानी कि इतनी वृद्ध थी कि वो उससे ज़्यादा वृद्ध नहीं हो सकी। का मतलब क्या है, जितनी वृद्धि बूढ़ी थी वो, यानी कि उससे भी अत्यधिक वृद्ध न होकर वैसी थी जैसे कि है, जैसे कि अभी वर्तमान में वो है, ठीक हो गया। और 20 वर्ष से वह उसी आयु पर रुकी हुई थी, वह कभी भी मनोहर नहीं रही, यानी कि अब उसकी बात कर रहा, वह कभी भी क्या नहीं सुंदर नहीं रही, पर वह सदा सुंदर थी। मनोहर मतलब अच्छी नहीं रही, बट क्या थी, सुंदर थी, बट क्या थी, सुंदर थी, नहीं वह सुंदर थी, वह क्या थी, सदा ही सुंदर थी। वह घर में इधर उधर बेदाग सफ़ेद कपड़ों में बेढंग तरीके से चलती, यानी कि घर में जो कपड़े थे इधर उधर फैलाए हुए कपड़े थे, बेदाग यानी कि ख़राब कपड़े थे, उन पर क्या करती थी, बेढंगे, यानी कि अलग अलग चाल से, यानी कि अलग टाइप से उसमें चला करती थी। वह अपने झुकाव को संतुलित करने
के लिए अपना एक हाथ कमर पर, यानी कि अपने के चलाने के लिए, झुकाव के लिए क्या करती थी, अपने जो उसका वन हैंड था वो यहाँ पर कहाँ पर रखा करती थी, अपने कमर पर रखा करती थी, और दूसरे हाथ में जयमाला के मन के गिनती थी, और दूसरी जो हाथ था उसमें क्या करती थी, जो क्या कहते हैं, मोती, ये दाने हैं मन के दाने, उनको क्या करती थी, गिना करती थी। उसके सफ़ेद बालों के गुच्छे उसके पीले झुर्रीदार चेहरे पर बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए थे, यानी कि जो उसके सफ़ेद बाल थे वो गुच्छे के पीछे वो जो झुर्रीदार फेस था उसमें क्या थे, अलग ही टाइप से क्या हुए थे, बिखेरे हुए थे, यानी कि उसके झुर्रीदार चेहरे पर जो सफ़ेद बाल थे उनका क्या था, एक अलग ही ढंग था जो दिखाई पड़ता था, और उसके होंठ लगातार प्रार्थना में, और जो उसके होंठ थे हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहते थे, यानी कि बोलने में तात्पर्य क्या है, यानी कि प्रार्थना, ईश्वर की प्रार्थना करने में उसके होंठ क्या करते थे, उसके होंठ ट्रम्बल्ड, यानी कि लगातार प्रार्थना में जो सुनाई नहीं पड़ती थी, हिलते डुलते थे, यानी कि हिलते रहते थे, यानी कि वो ऐसे बोलती थी कि उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी, लेकिन वो क्या करती थी, मन ही मन में बोला करती थी, जिससे उसके होंठ हिलते डुलते थे और अब उसकी आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देती थी। हाँ, फिर वो क्या कह रहा, हाँ वह सुंदर थी, यस शी वॉज प्रीटी, वह सुंदर थी, वह सर्दियों के पर्वतीय भूदृश्य के समान थी, यानी कि अब सर्दियों में तुम पर्वतीय दृश्यों में चले जाना, वहाँ क्या होता है, सर्दियों में जो होता है अत्यधिक बर्फ़ वाले क्षेत्र हो जाते हैं ज़्यादा, यानी कि बर्फ़ जम जाती है, है ना, तो इसलिए क्या करा, जो पर्वतीय दृश्य था उसी की क्या थी, वो इक्वल थी, यानी कि समान थी, वह हिम से आच्छा, यानी कि बर्फ़ से ढकी हुई पर्वत पार्श्व, यानी कि जो क्या होता है, शांत चित्र के समान, यानी कि क्या होता है, वो बहुत ही शांत होता है, उसी की तरह क्या दिखाई देती थी, कि उसी की तरह दिखाई देती है, और उसमें क्या मिलता था, उसके ढंग से उसमें क्या मिला करता था, एक शांति, पीस, और क्या मिला करता था, एक संतोष मिला करता था, उसे शांति और क्या में पीस, और क्या मिला करता था, कंटेनमेंट, मीन्स शांति और संतोष का भाव उसे उस पर मिला करता था। ठीक है, तो आज इतना ही, देखते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पैरा की बात करेंगे। तब तक के लिए आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको फिर से बताने का प्रयास करूँगा, और इसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे फिर से समझाऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए आप इस चैप्टर के जहाँ तक मैंने बता दिया है इसका ट्रांसलेशन कीजिए हिंदी में, और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछिए, मैंने बता दिया है पहले ही, नहीं आ रहा है तो निश्चिंत होकर पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।